जाकर ऊपर कोई खतरा नहीं, रविंदर रैना साहब जिंदा है। बैठो बैठो, अच्छा नहीं लगता साथियों, हम सबके लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज समाज के अंदर बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़े मायानाज शख्सियत के मालिक नौशहरा के दब्बड़ की पंचायत के वहाँ के सरपंच चौधरी मकसूद अहमद साहब और बॉर्डर का जो एरिया है सेरी, बिल्कुल जीरो लाइन बॉर्डर की पंचायत मंगेओट के आदरणीय सरपंच चमन लाल जी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ जनाब मकसूद साहब का भारतीय जनता पार्टी में इस्तकबाल करें। आपका बहुत बहुत वेलकम है जनाब, मुबारकबाद। और जनाब चमन जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद है जनाब। जनाब देवेंद्र राणा साहब जनाब मकसूद साहब का वेलकम करेंगे, तालियों के साथ इस्तकबाल करें। और देवेंद्र राणा साहब जनाब चमन जी जो मंगेओट के सरपंच हैं, श्रीमान श्यामलाल शर्मा साहब पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। मकसूद साहब को आप भी वेलकम करें। श्याम जी बहुत अच्छा। इनके साथ साथ श्री पवन कुमार जो नायब सरपंच हैं दब्बड़ के, श्याम जी के हाथों से ये भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल किया जाए। और वहीं मोहम्मद लतीफ़ साहब और कलमदीन जी जो दोनों पंच हैं, उनको भी, और जाकिर हुसैन जी, जनाब मोहतरम देवेंद्र राणा साहब इनका इस्तकबाल करेंगे। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए। क्या बात है, आगे आए, आगे आए। कलमदीन जी, जाकिर जी, शाम जी, इनका स्वागत करेंगे पार्टी में। जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल किया जाए। इनके साथ साथ श्री नंद किशोर जी, वैद प्रकाश जी और विजय कुमार जी, मोहम्मद शकील जी, लेखराज जी, संजय कुमार जी, नरोत्तम प्रसाद जी, मोहम्मद तुफेल साहब, तुलसी राम जी, जाकिर हुसैन जी, बशीर अहमद जी और अब्दुल हक साहब, ये सब आगे आ जाएं। वेद प्रकाश जी पंच सबसे पहले इधर आ जाएं। एक्स पंच साहब इधर आए। जनाब मोहतरम देवेंद्र राणा साहब और श्यामलाल शर्मा साहब के हाथों ज्वाइनिंग, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। चलें श्यामलाल जी इधर आए जी, लाओ जी, चलो मंडल प्रधान जी रविंदर जी आप आए। मकसूद साहब का भी आप इस्तकबाल करें। मंडल प्रधान जी आगे आए, बहुत अच्छा, शाबाश, मुबारक है। और नीना जी, चमन जी का आप स्वागत करें। चमन लाल जी मंगेओट के सरपंच, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए। और शाम जी आपके पीछे एक बड़ी फौज तैयार है ज्वाइनिंग के लिए। आगे आगे आ जाओ सारे, आगे आगे, दो लाइन में खड़े हो जाओ। मुनीर हुसैन पंच साहब, मुबारक है तमना, बहुत बहुत मुबारक। लो जी, बड़ी मेहनती आदमी है। नरोत्तम जी कहाँ गए? इधर आओ नरोत्तम जी, इधर लाओ जी। महाराज थोड़े तो कोई रह सकता। जनाब मोहतरम आओ जी, आओ जनाब, लो जी जनाब मोहतरम, ये सारे तो मरीद हैं। हाँ नहीं नहीं, जनाब दे मरीद हैं। बहुत बहुत तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए। संजय जी, जनाब देवेंद्र राणा साहब संजय जी का इस्तकबाल करें तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। शाबाश, कोई साथी रहना नहीं चाहिए। आदरणीय श्याम जी से निवेदन है कि यहाँ आ जाएं। सर मेरा ख्याल है आधे की थल्लाए थे। हाँ थोड़ी देर में इधर आ जाएं। नीना जी आप इधर आए। मंडल प्रधान जी, साथियों ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने से हर शख्स, समाज का हर वर्ग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू का डोगरा, कश्मीरी, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, समाज का हर तबका आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। और हमें खुशी है कि हमारे जो बॉर्डर का एरिया नौशहरा है, वहाँ के बड़े ही मायानाज शख्सियत के मालिक
जो कि लगातार 2 बार वहां से सरपंच चुने गए, चौधरी मकसूद साहब। और बॉर्डर के बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर जो मंगियोट का एरिया है, सेरी, अक्सर जब यहां सीज फायर का वायलेशन होता था तो पूरा का पूरा गांव उस गोलाबारी की चपेट में आता है। जीरो लाइन बॉर्डर के ऊपर श्रीमान चमन लाल जी, जो कि पहले भी हमारे साथ ही रहे और आज विधिवत रूप से उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। मैं सबसे पहले जनाब मोहतरम सरपंच दब्बड़ मकसूद साहब को कहूंगा कि 2 अल्फाज आज की इस महफिल में वो हम सब के बीच में रखेंगे। जनाब मकसूद साहब। काबिल इज़्ज़त व काबिल एहतराम नहायत माय नाज हमारे इस जम्मू कश्मीर यूटी के सरताज, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही माया नाज लीडर और यूटी के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के हमारे श्यामलाल शर्मा जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी, जो कि बहुत ही बड़े लीडर, एक मायनाज माने हुए सियासतदान, भारतीय जनता पार्टी के लीडर। दूसरे जो मेरे साथी यहाँ पर हमारी बीडीसी नीना शर्मा जी, हमारे मंडल प्रधान ब्लॉक सेरी के रविंदर शर्मा जी, बाकी मेरे साथी जो यहाँ पर आए और दीगर यहाँ मीडिया वाले हजरात, आज मैं अपने आपको एक खुशकिस्मत और नहायती अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि यहाँ जम्मू कश्मीर के जो हालात इससे पहले थे, जब से कि ये हमारा जम्मू कश्मीर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके बाद आज भी जो कि यहाँ हमारी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमने इनके प्रोग्राम देखे, काम देखे, हमारे अपने राणा साहब के तकरीबन मैंने देखा, ये कश्मीर में कपवाड़ा गए, बारामूला गए, जहाँ भी पहुँचे लोगों ने इनका बहुत बड़ा स्वागत किया और इन्होंने लोगों की बहुत ही बड़ी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, ये इनमें हमने देखा कि कोई इज़्म, कोई भी किसी किस्म की बरादराना या कि अपने मजहबी लिहाज से देखा जाए तो इन्होंने हर वर्ग को बराबर समझा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर के साथ ये बहुत ही बड़े अच्छे तरीके से चले। इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी खुशकिस्मत बने जैसे कि बाकी लोग इनके साथ मिले हुए हैं, ताकि हमारा भी जहाँ तक समाजी ताल्लुक है, बॉर्डर एरिया है, उस एरिया में भी कुछ हमारे काम हों, डेवलपमेंट हों और हमारी भलाई हो सके। क्योंकि जो ये सेरी ब्लॉक है, एक बॉर्डर ब्लॉक है, जब से हमारे रैना साहब स्टेट प्रेसिडेंट बने, पहले ये हमारे एमएलए साहब थे, उस दिन से लेकर हमारी अच्छी डेवलपमेंट हुई। जो रोडें कभी बन नहीं पाई थी वो रोडें बनी, बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए गए और दीगर जितनी भी डेवलपमेंट थी सबसे अच्छी होने पाई। अब जो कि एक जेजेएम प्रोग्राम चलाया गया, जो जिससे पहले पीएचई डिपार्टमेंट चला रहा था, उसमें लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतें थी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने या होम मिनिस्टर साहब ने या दीगर जो कि सरकार है इसकी सेंटर की, उन्होंने वो प्रोग्राम चलाया। लोगों को पानी की मुश्किलातों से शायद खुदा करे इंशाल्लाह मुश्किलातें दूर हो जाएंगी। उसके अलावा और भी बहुत बड़े काम हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट, हमारे लोग परेशान होते थे, खास करके जो गुजर बकरवाल तबका था उनके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी होती थी। वो इस पार्टी ने, इस हुकूमत ने, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। मैं इनका नहायत तहे दिल से शुक्रिया गुजार हूँ और
बाकी उसके अलावा दीगर और भी बहुत बड़े प्रोग्राम, बहुत बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े काम इन्होंने यहाँ पर चलाए। इंशाअल्लाह ताला इनके साथ चलेंगे, अपने रैना साहब के हाथ मजबूत करेंगे और हमारे शायद इलाका की भी भलाई होगी, हमारे लोगों की भलाई होगी। इसी के साथ मैं इख्तिताम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी मकसूद साहब, जो कि बड़े एक मायानाज सरपंच हैं दबड़ के। जनाब अब मैं दावत देता हूँ मंगयोट, जो कि सेरी का बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, 0 लाइन बॉर्डर की पंचायत के सरपंच जनाब चमन लाल जी से, जो कि हमारे पुराने दोस्त हैं, हमारे साथ ही रहे हैं दुख सुख के। आज ऑफिस इन्होंने ज्वाइन किया है। जनाब चमन जी, तालियों से इस्तकबाल करेंगे चमन जी। आदरणीय रविंदर आदरणीय श्यामलाल जी, रविंदर राणा जी, बाकी सभी के नाम लोग तो मुझे टाइम बहुत लग जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैं ठीक है बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ, लेकिन बीजेपी हमारी पंजाब पुरानी पार्टी है। 1953 में मेरा भूंजा का जन्म है। 1953 में जब हिंदुस्तान के साथ हलाक हुआ था, वो हमारे बुजुर्गों ने कराया था। उस वक्त इस पार्टी का नाम था प्रजा परिषद। जंग संघ बाद में बनी, उसके बाद बनी जंग संघ। लेकिन उस वक्त कांग्रेस के टाइम पर हमारे बुजुर्गों के साथ बहुत बेन्यायी हुई। हमारी मकानों की कुर्कियाँ कर ली, ज़मीनों की कुर्कियाँ कर ली, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इस पार्टी को नहीं छोड़ा। 10-11 महीने जेल काटी पुंछ में जाकर, और जब करेंसी हिंदुस्तान की चलने लगी फिर वो जेल से आए थे। पहले जम्मू से हमने हरिद्वार जाना होता था तो हमें वीज़ा बनाना पड़ता है जे नहीं? मुझे बिल्कुल सही है नहीं? सही है, सच है। वो मुश्किलात हमारे बुजुर्गों ने देखी हैं और हिंदुस्तान के साथ हलाक कराया था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने सबको बुलाया। जब पुंछ से आए तो उन्होंने बोला, मेरे फादर साहब ने ये बोला उनको कि बताओ ये काम तो हमने हल किया, हमने आगे क्या करना। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उनको थापड़ी लगाई कि इनमें सब में से एक आदमी ने बोला कि जेल तो इसने 11 महीने काटी है, लेकिन आज आगे के लिए पूछ रहे हैं जे कि आगे हमारा क्या काम। मैं उस खानदान से तलक रखता हूँ। मेरे मामा जी और मेरे फादर साहब उस एरिए से, सेरी ब्लॉक से 2 ही आदमी गए थे पुंछ में। मेरे मामा जी तो अभी डेथ हुई जाना, आपको पता है। बाकी उसके बाद जब 1970 में जनता पार्टी बनी, 2.5 साल राज चला, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो ये राज कर नहीं पाए, टूट गई 2.5 साल में। तो हमारा दिल टूट गया कि हम इतनी तगड़ी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। इनके हाथ जब हुकूमत आई तो जो आपस में लड़ाई कर दी। उस वक्त मैंने ये पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में चले गए। लेकिन अभी रविंदर राणा ने जब इलेक्शन लड़ा, इनको सब पता था कि मैंने इनको आश्वासन दिया कि 10,000 की लीड से जिताएंगे हम। लेकिन मैंने 10,000 बोला था, लेकिन मैंने 10,000 इनको बोला था जिसने ये पहले दिन में गेड़ मेरी पंचायत में गई। तो बाकी मैं ना ज़्यादा कहीं बोलता हुआ, इतना को मैं माहिर बड़ा तो नहीं, लेकिन मैं डरने वाला सरपंच नहीं, बाड़े एरिए के सरपंच हूँ। शेर और शेरों से शेर मिल गए। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया चमन जी, जिन्होंने पूरी दास्तान सुनाई कि किस तरीके से प्रजा परिषद से लेके जनसंघ और जनता पार्टी तक इन्होंने मेहनत की। मैं जितने भी साथी यहाँ, पवन जी जो नायब सरपंच दब्बड़ के हैं, या यहाँ मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं, कलमदीन साहब हैं, वेद जी हैं पंच, जाकिर हुसैन जी पंच, कलमदीन जी, नंद किशोर जी, जितने भी साथी सहयोगी यहाँ, वो चाहे दब्बड़ के हैं, डींग के हैं, मंगयोट के हैं, सेरी के हैं, वो कलाल के हैं, वो कलाई दबूड़ा के हैं, सियाल के हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमेशा दिल खोल कर उस एरिया के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। जब भी चाहे पंचायत के इलेक्शन से लेकर डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन तक, सेरी ब्लॉक जो नौशहरा का है वो भारतीय जनता पार्टी का एक ज़बरदस्त गढ़ रहा है। और आज भी मैं देखता हूँ
वहाँ रहने वाले समाज के हर वर्ग के लोग, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या सब लोग मिलकर आपस में एक यूनिटी बना के वहाँ काम करते हैं। मैं हमारी बहन जो नीना शर्मा जी वहाँ की बीडीसी की चेयरपर्सन हैं, मैं इनको भी मुबारक देता हूँ। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सारे एरिया में और पार्टी को इन्होंने बहुत मजबूती वहाँ प्रदान की है। और श्री रविंदर जी जो कि वहाँ नए मंडल के अध्यक्ष बने हैं उस सारे ब्लॉक के, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इनके जो पिताजी, क्या बात है। तो इस मौके पर मैं श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब से कहूँगा कि आशीर्वाद दे। ये जो माया नाज लोग हैं ये पुराने तुम्हारे के साथी ना, तो जी। माननीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, माननीय उपाध्यक्ष माननीय श्यामलाल शर्मा जी, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और जितने भी साथी जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से शहरी ब्लॉक से आज जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है, उन सब का खैर मकदम है, उनको मुबारक है। आप बड़े मुकद्दर वाले हैं और किस्मत वाले हैं कि जो भाजपा का नेता है और भाजपा का अध्यक्ष है वो आपके एमएलए हैं। जिसे सरपंच साहब कह रहे थे कि सड़कें बनी, पानी आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। सियासत केवल और केवल सियासत के लिए नहीं होती है। हमारे जो सिद्धांत हैं उसके मुताबिक चलकर लोगों की बेहतरी और लोगों की तरक्की कराना जो है वो एक फ़र्ज़ होता है हर सियासतदान का, क्योंकि सियासत केवल और केवल अपने लिए ही नहीं है, कौम के लिए है और कौम की बेहतरी के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की सियासत का नक्शा बदला और भारत की सियासत में उन्होंने एक नया अध्याय लिखा, जिस अध्याय की बुनियाद ये थी कि हर वर्ग के जो लोग हैं उनका उत्थान हो, गरीब की बेहतरी हो और जितने भी दूर दराज इलाके हैं और पिछड़े हुए इलाके हैं उनकी तरक्की हो। हर घर में जल पहुंचना, हर गरीब के पास राशन पहुंचना, हर पेंशन वाले को पेंशन घर पे पहुंचना ताकि बिचौलियापन खत्म हो जाए। बड़ी खुशी हुई मुझे रैना साहब ये सुनकर, जब सरपंच साहब, ये बुजुर्ग सरपंच, कोई ये जेडे सरपंच होंगे कोई निक्की मोटी चीज़ नहीं होंगे, जेडे पुराने बजुर्ग होंगे इन्हें बड़ा जमाने दिखे होंगे, इन्हें कई रैने दिखे, कई राणे दिखे, कई शामलाल दिखे। इंदे कोला सर्टिफिकेट लेना आसान नहीं होंदा, इन्हें कई टोरे दे। और जेडे बार्डर दे सरपंच हैं रजौरी पुंछ दे, इन्हें आर पार की सियासत दिखी थी, उधर का भी गोला ही नहीं पता कुदरा आउंदा ही नहीं, इधर भी पता केड़ा गोला जांदा। अगर उन्हें रविंदर रैना साहब की सर्टिफिकेट दे जोड़े, बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट है, जोरदार ताड़ियां मारी जोड़े। मैं थोड़ा खैर मकदम करना। और चमन लाल जी ने जेडे सरपंच साहब हैं उन्हें बड़ी बड़ी गल की, उन्हें बड़ी बड़ी गल की। रैना साहब ने उस वेले सर चमन लाल जी दा गले भी लाया जिस वेले उन्हें आख्या कि एक वक्त था जब यहाँ परमिट लेके जम्मू कश्मीर में आना पड़ता था। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की बात है। कई लोग कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ। 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुई और हमें अपना स्थान मिला। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये शहरी में बैठ के उस बात को समझ रहे हैं, कुछ साथी यहाँ जो हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या बदला, क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 5 अगस्त के बाद तुम तो कहा करते थे कि नहीं ये होगा वो होगा। जब डोमिसाइल बची या नौकरियां बची हैं, जमीन बची तो और क्या चाहिए। मकसूद साहब ने आख्या गुजरे बकरवाले। और हर वर्ग को, हाँ वो ये रविंद्र रैना जी ने इसके शक्ल बदली, हर वर्ग को साथ लिया, हर खित्ते को साथ लिया, हर सब रीजन को साथ लिया। ये सियासत का एक नया अध्याय है जम्मू कश्मीर में और भाजपा जो है वो इस सियासत को के नए अध्याय में एक सुनहरी अक्षर लिख रही है। उसके लिए रविंद्र जी मैं आपको मुबारक देता हूं, आपके साथी श्यामलाल जी को मुबारक देता हूं और आपके ये जो शहरी की बहन आई है बीडीसी, इनका बड़ा नाम है
जिसले हूँ उत्थे चनाव दे आ रहा हूँ मुक्की जन्ना मैं निक्का मुट्टा लीडर हाँ ना तो मैं कहना ओमी खजूरिया जी के चरने फेरी फराई ये गुजारा कर लेना। अच्छा तो ओमी खजूरिया जी मैं आदे भाई तू चनाव दे इधर रहेगा, लेकिन ये इन्ना तगड़ी नीना शर्मा है कि वो सैरी दे बार्डर तो चनाव टप्पीए तो मथवार तक की आवाज़ चलती कि उत्थे नीना शर्मा है कि वो नीना शर्मा। मैं इसी भी मुबारक देना और रविंदर जी तुसें मुबारक देना। रविंदर जी भी बड़े पुराने कार्यकर्ता है, इन्हीं मुबारक देना और रविंदर रैना जी तुसीं मुबारक देना क्योंकि गल ये है MLA जिहड़ा हुंदा MLA हुंदा उसी सेरा जांदा। अगर ये अज आवा दे तुहाडे अपने जिहड़ा तुहाडा कंडक्ट रहा एज MLA उसकी वजह कन्नै आवा दे और अगे भी तुसीं अपना आशीर्वाद जिसले आखोगे देंगे तुसीं कि तुसें पता कुदरा आशीर्वाद लेना लेकिन जितना भी लाओगे इन्हें भुल्लियो नहीं इन्हें भुल्लियो नहीं। मिगी नहीं पता तुसें कुदरा आशीर्वाद लेना। अध्यक्ष का केह् है अध्यक्ष ने उस वेले कड्ढनी पर्ची आखना इधर का आशीर्वाद मुक्की गया कम्म। अच्छा इसलिए लेकिन इन्हें भुल्लियो नहीं तुहाडे तुहाडे दिले तुहाडे मने च और तुहाडे कन्नै दिली प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है श्रीमान देवेंद्र राणा जी ने बड़ी अच्छी बातें यहाँ रखी। श्रीमान अब मैं गुजारिश करता हूं हमारे पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पूर्व मिनिस्टर श्रीमान श्यामलाल शर्मा साहब से जिन्होंने उस एरिया में जिनका आशीर्वाद रहा है, और मैं श्रीमान श्यामलाल जी से कहूंगा कि गुस्ताखी तो जी 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 जनाब दे आदमी आए रस्ते च नहीं छोड़िए जंदे लोग के पता कुछ ब्राह्मणों की आशीर्वाद नहीं सर इतने इकड़ी इकड़ी भी रहने देने आप तो चलो मैं आया जी बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी, मेरे साथी मेरे छोटे भरा और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता श्री देविंदर सिंह राणा जी, BDC दी चेयरमैन मेरी छोटी भैन श्रीमती नीना शर्मा जी, उत्थों के मंडल अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और ऐसे साढ़े रविंदर शर्मा जी, और आज जिन्हें दो हानरेबल सरपंच साहबान ने चमन लाल जी और मोहम्मद मकसूद जी ने ज्वाइन किया है और उनके कन्नै जेडे उनके सहयोगी नायब सरपंच पंच और वरिष्ठ कार्यकर्ता उन्हें की भारतीय जनता पार्टी विच आपूं उनका सम्मान दिए साढ़े पार्टी के अध्यक्ष और अस भी उनके सहयोगी बने। मैं एक बारी फिर उनका जी आया की आखना और भी खसूसन तौर पर सरपंच साहब दोनों दियां गल्लां दो बड़ियां अच्छियां लगियां कि देखो जड़ियां अज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दियां भारतीय जनता पार्टी दी सरकार दियां स्कीमां उन्हें JJM की गल की जल मिशन दी और कोशिश बड़ी की रैना साहब ने भी और जो मैं भी उत्थे मिनिस्टर हा कि पानी की खोजने च और मुझे लगता है कि अज जड़ा एक उत्थे पानी की स्कीमें का शुभ आरंभ हुआ है और सरपंच साहब ने वह जिक्र किया और राणा जी ने आख्या कि कोई ऐसा नहीं है जेडे सरपंच न बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं और उन्हें फिर फॉरेस्ट एक्ट की गल की। सारिया सरकारां रही इत्थे कई सैकुलरिज्म की चुकी फिर दे रहे कई इन्हें की बेवकूफ बनाइए रे कुदा साले बनाई लिया कुदा कुछ ने मामा बनाई लिया कुछ ने पटनाना बनाई लिया, लेकिन गुज्जर बकरवालें की और जेड़े जंगलें के गिरदो नमार आउंदे उन्हें की वो फॉरेस्ट एक्ट नहीं दिते जेड़े पूरे हिंदुस्तान च तो फिर वो गुज्जर बकरवालें दे ते शीहेक जां भारतीय जनता पार्टी जिसी अछूत मन्निया जाता। इयां गै मानयोग सरपंच चमन जी ने बड़ी डूंगी गल की है प्रजा परिषद का उन्हें स्टार्ट किया। बहुत बड़ी एक इन्हें लोगों की स्ट्रगल रही है और आज भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है ओदा जेड़ा तो फैलाओ दिखा दियो पूरे हिंदुस्तान च और जम्मू कश्मीर के हर कोने च एदा सेरा जेड़ा है अध्यक्ष जी की और उनकी टीम की जंदा है कि कोई नूक एंड कॉर्नर और कोई कौम 1947 च मुल्क आजाद हुआ तो 5 कौमां जड़ियां वो गुलाम हुई 5700 फैमिली जड़ी है
वेस्ट पाकिस्तान च आई, लेकिन उन्हें गी सिटीजनशिप राइट नहीं दिते गए। और फिर बंदे ना आखदे कि भारतीय जनता पार्टी जी है एक तबके की या एक फिरके की पार्टी है। और मेहर राणा जी ने दिखे दा सरकारें च पई है, जोल्लै रिफ्यूजियां की गल आउंदी ही 105 डिग्री कोला भी उपर ताप चढ़ता हा उन्हें गी। अज अस अगर भारतीय जनता पार्टी च अस लोग भी आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा की लिए आए हैं, कोई पद और पोस्ट वास्ते नहीं अस आए। और जिन्ना तुंदा सारे लोगों का सहयोग और मैं कम दिखे, मैं उत्थे प्रभारी रहा और डिसइनफॉर्मेशन का कंपेन चलाते कि अपने भी चलाते, लेकिन मैं सड़कें का जाल दिखिया, बाकी इंस्टीट्यूशनस का दिखिया, हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखिया, पीने के पानी दी कोशिशां भी हुई, लेकिन जिन्ना पैसा RNB माननीय रविंदर रैना जी ने लवाए दा मी पता ही ना लगता। 1 करोड़ इथू निकला दी, 1 करोड़ इथू निकला दी। मेरे ख्याल कोई हैमलेट जड़ी है 20 घरें कोला उपर ऐसी नहीं रही दी जिथे पक्का रोड बीटी नहीं गेदा है। और बहुत ही कर्मठ है साड़ी छोटी भैन, मैं इलेक्शन च रहा उथे और कई लोग जड़े है मसलमैन कन्नै उथे साड़ी 2 सीटें उपर जड़ा त्रऊं पर एक चास थोड़े जे खुंजी गए, लेकिन 2 जड़ियां हाँ सेरी वाली और सुंदरबनी वाली। लेकिन मैं शाबाश दिना इन्हें की, अब मेरी भैन ही जो उस दिन वोट पाने हैं सेरी देवी 2:30 बजे नाके पर खड़ोती थी राती। तो ऐसे कार्यकर्ता जो होंगे हैं 2:30 बजे जनाब, और मैं इन टच हाँ दिन अध्यक्ष जी चली गए, इन्हें फोन मेरे ही आखले खौड़ जाओ पुछ लो। मैं 2:30 बजे इन्हें मेरे ही फोन किया, सर इतने फलानी जगह, मैं क्या रोक दो और जड़ा किश। तो इस वास्ते ऐसे जो कार्यकर्ता ऐसी मातर शक्ति की असें आशीर्वाद है। तो अगला नारा तुसें अगले दिन सुनिया होना है, नारा नहीं है वो जेड़ा सुशासन दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान JP नड्डा जी ने, श्री अमित शाह जी ने और श्री रविंदर राणा जी का बोर्ड होने लगे थे, उहदे उपर क्या लिखे दा संकल्प अब की बार 50 पार। बहुत बहुत तुहाड़ा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब श्यामलाल शर्मा साहब। और मैं जनाब मकसूद साहब और चमन लाल जी और नायब सरपंच पवन जी सब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से ये कारवां और ये काफिला आगे बढ़ता रहेगा और हर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा हम फहराने में पूरे जम्मू कश्मीर में कामयाब होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हाथ बोलो शाम जी, थोड़ा जैसे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी साहब।